आता ही नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मेहनत का शिकार करना सिखाऊं? हाँ, हम तुमसे शिकार सीखना चाहते हैं। हमें सिखा दो। कोई चांस नहीं। हम गिनती करते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग कितने बदमाश हो और तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे और मुझे धोखा दोगे। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारी खुशामद कर रहे हैं और तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। चलो साथियों, इसे चकाते हैं। असली मजा। ये मत भूलो कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे हाँ, ये तुम भूलिए। अब तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में मेहनत का शिकार करना नहीं सिखाऊंगा। हम तो यही मजाक कर रहे थे। प्लीज हमें शिकार करना सिखा दो, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान जाओ ना उस्तादों के उस्ताद। तुमने अभी अभी क्या कहा? यही कि हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं, उसके बाद। प्लीज हमें शिकार करना सिखा दो। ना ना ना, उसके भी बाद। हमें शिकार करना सिखा दो प्लीज। अब जल्दी से बताओ। उस्तादों के उस्ताद। ये हुई ना बात। अब ये उस्तादों का उस्ताद तुम्हें मेहनत का शिकार करना जरूर सिखाएगा। शिकार करते वक्त शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है उस्तादों के उस्ताद, हम समझ गए। सबसे पहले झाड़ियों में छुप जाओ और दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ो। उस्तादों के उस्ताद आपकी। याद है ना पहला नियम? अरे हाँ, याद आया। शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इससे हमने ये सीखा कि शिकार करते वक्त शिकारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बेवकूफ हो, उस्ताद की हवा निकल जाए तब डिस्टर्ब करोगे। हम तो बस आपके नियम का पालन कर रहे थे। अब मैं तुम्हें हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा। हर जानवर के लिए अलग हथियार इस्तेमाल किया जाता है और मेहनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाला। तुम इसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सीधे शिकार पर फेंक सकते हो या फिर उस पर सीधे आजमा भी सकते हो। लाओ मुझे तो, मैं दिखाता हूं इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले झाड़ियों में छुप जाओ, फिर दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ो और मेहनत जब बिल्कुल पास में आ जाए तो उसे भाला चिन्ह दो। ये क्या? तो इससे हमने क्या सीखा? हाथी को भाला चुराने से पहले उसे चेक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़ी चट्टान से मेहनत का शिकार कैसे करते हैं। इसके लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। अब इसे ध्यान से देखना। पहले मेहनत के जाने वाले रास्ते पर ये निशान लगा दो और मेरे इशारा करते ही चट्टान को ढीली कर दो और फिर मेहनत जब तुम्हारे पास आए तो चट्टान को लुढ़काना शुरू कर दो और इसके बाद फिर तुम्हें मेहनत नजर आता हूं तो तुमने चट्टान में फलोका नहीं। एक बार फिर कोशिश करते हैं, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। चलो चलो, ये है निशानी, तैयार हो जाओ। लुढ़का दो। तो इससे हमने क्या सीखा? निशानी हमेशा भारी लगानी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक और तरीका सिखाता हूँ। उस्ताद हो उस्ताद, और भी कोई तरीका बचा है क्या? मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा रहा हूँ, तुम किसी और मसाले के बारे में पूछ रहे हो। इस तरीके से मेहनत कभी नहीं बच पाएगा। अब क्या करें? बस देखते जाओ उस्तादों के उस्ताद क्या कर रहे हैं। चलो, हो गया। कितना गहरा है। इस तरीके से सच में क्या हम मेहनत को पकड़ पाएंगे? मेरा काम हो गया, अब मैं ऊपर आ रहा हूँ। लगता है मैं जोश जोश में कुछ ज्यादा ही गहरा गड्ढा खोद गया। सुनो, एक रस्सी लाकर उसे नीचे लटका दो। ये क्या चक्कर है? अचानक ये काले बादल कहां से आ गए? तेज बारिश भी शुरू हो गई। अरे उस्ताद, जरा नीचे तो देखो। तो इससे हमने क्या सीखा? काटे पकड़ने के लिए गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए।
मैंने तुम्हें मेहमत पकड़ने के सभी तरीके सिखा दिए हैं, अब तुम्हें खुद जाकर मेहमत को पकड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमें कई बातें समझ में नहीं आई। बहाने मत बनाओ, जाओ जाकर मेहमत का शिकार करके आओ। सबसे पहले झाड़ियों में छुप जाओ, फिर दबे पाओ चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ते जाओ। और उसके बाद शिकार करने से पहले हथियार चेक करने चाहिए। उसके बाद निशानी हमेशा भारी लगानी चाहिए और फिर उसके बाद गड्ढा कभी गहरा नहीं खोदना चाहिए। सारे काम नियम से हो रहे हैं। हो गया, हमने सारे नियमों के काम से सारी तैयारी कर ली। उस्ताद के उस्ताद हमने सारी तैयारी कर ली। आपके हिसाब से हमने कोई गलती तो नहीं की ना? गलती तो मैंने तुम्हें सिखा कर कर दी, तुम ऐसे मेहमत कभी नहीं पकड़ पाओगे। तुमने तो यही किया फंस जाएगा। देखना, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। हमें मेहमत का शिकार करना सिखाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि मेहमत को पकड़ना इतना आसान होता है। अब हम करीबी मेहमत पकड़ सकते हैं। सही कहा। अपा घर चलते हैं, आपने उन्हें मेहमत को पकड़ना सिखा दिया। वो मुझे सिखा गए। दादाजी को खाना पहुंचाना है। डाकिया, डाक वाला। आया, वाह, दादाजी ने चिट्ठी भेजी है। देखिए क्या लिखा है। इस बार बहुत ठंड पड़ रही है। यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए मैं शिकार पर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे कुछ खाने के लिए भेज दो। घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है? आगे पढ़ो। असल में मेरा स्वादिष्ट पकौड़े खाने का मन कर रहा है। इस उम्र में भी आपको चटपटा खाने का मन कर? हो सके तो कुछ अच्छा ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। गाँव की अम्मा, जल्दी से खाना पैक कर दो। ठीक है, वो खुद आई थी। घर में जितना भी खाना था मैंने सब पैक कर दिया। चलो इसे दादाजी के घर पहुंचा देते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। तुमने देखा क्या? देखा देखा। अब वो सारा खाना बहुत जल्द हमारे कब्जे में होगा। आप रुक क्यों गए अपा? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। अजीब बात है, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। शायद आपके मन का वहम होगा। ऐसे ही चलते रहो, चुपचाप चलते रहो। सब ठीक है, इस पर जरा संभल कर चला। अब क्या हुआ अपा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? फिर से? बड़ी अजीब बात है। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें अपा? चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता? अब हम उस पहाड़ से होकर जाएंगे। जल्दी जल्दी चलो, रास्ता बहुत लंबा है। बहुत हो गए अपा। अब नहीं चला जाता। इतनी सी दूर चलने पर तुम थक गए? लेकिन मुझे क्या पता था हम इतना घूम कर जाएंगे। जब भी थको, सामने के नजारे को देखो। नजारे को? कैसा लगा? तुम्हारी थकान दूर हुई या नहीं? हाँ, याहू! ये सब तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हुआ है। मेरे पास जो खाना था वो गायब हो गया। लगता है ये आवाज के पहाड़ है, इसीलिए ऐसा हुआ। आवाज की पहाड़? इसके बारे में मैंने अपने अप्पा से सुना था। यहाँ
ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर तुम जोर से चिल्लाओगे तो बर्फ की नदी बहना शुरू हो जाती है, इसलिए ऐसे पहाड़ों को आवाज के पहाड़ कहते हैं। अच्छा। अपना ध्यान रखना। थैंक यू अप्पा। अब तो तुम समझ गए ना कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाना नहीं है। फिर से हो रही है। देखा तुमने, अगर तुम जोर से चिल्लाओगे तो क्या होगा? इस बार खाना हासिल करके ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। सही कहा। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे पास खाने का जो भी सामान है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चलो चले, गड़बड़ हो गई। हमें बहुत धीरे धीरे बोलकर काम करना होगा। सही कहा। तुम्हारे पास खाने का जो सामान है वो हमें दे दो। वो क्या कह रहा है? मुझे सुनाई नहीं दिया, वो बहुत दूर है। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खाने का सामान हमें दे दो। चलो तोते चैन, अब इसे फेंक दो। तुम्हारा निशाना चुप गया। हमारी बात मान लो, खाने का सामान हमें दे दो। जल्दी से दे दो। आओ चलते हैं। अरे लगता है हम रास्ता भूल गए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बर्फ पर चलते हुए मैं रास्ता भूल जाता हूँ। उधर देखो। तो मुझे कुछ बताना चाहते हो? कुछ समझो। तुम ये कहना चाहते हो कि रास्ते में तुम खाने के टुकड़े गिराते हुए आए थे और अब हम उन्हीं टुकड़ों को उठाते हुए वापस घर चले? समझदार हो। अभी तुम्हारे पास एक ही टुकड़ा बचा है। कर लो बात। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। पापा को खाना पहुंचाऊं या टुकड़ों के सारे घर वापस जाऊं? देखो, एक और मिला। हाँ, मुझे भी एक और मिला। यार क्या कर रहे हो तुम, जो हमारे पीछे पड़े हो? हमें खाना चाहिए। तो खुद मेहनत करके अपना पेट क्यों नहीं भरते? अब्बा, क्या हुआ? ये निशान किसके है? ये निशान। आपको पता है ये निशान किसके है? इसके बारे में भी मैंने अपने अब्बा से सुना था। दादाजी फिर आ गए। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर जंगल में हमेशा खो जाने का डर रहता है और साथ में यहाँ रहता है एक खतरनाक भालू। क्या हुआ? भागो! अब्बा, जल्दी से वो खाना उस भालू को दे दो। ठीक है, ये लो, ये लो। ले लो, सोच क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो जम गया हूँ। हमारे लिए खाना लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ, खाना कहाँ है? ये रहा। बस इतना सा ही लाए हो? लाए तो बहुत सारा थे, लेकिन सब रास्ते में ही खत्म हो गया है। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? इस जमीन का मालिक आखिर है कौन? देखो, यहाँ किसी फल की बेल है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। तो दूर किस बात की? निकलो। अरे वाह, शकरकंदी। यहाँ तो बहुत सारी शकरकंदी है। खूब मजे से खाएंगे। हो गया, और थोड़ा और हो गया। ये हो गया। अब ये पूरी जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है। मेरी है। उस बेल को छोड़ दो, वो मेरे इलाके में आती है। पर ये हमें पहले मिली है। लेकिन तुम ये लाइन देख रहे हो ना, ये मेरा इलाका है। क्योंकि ये मेरे इलाके में उगी है, इसलिए ये बेल मेरी है। ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जमीन मेरी है, इसलिए इसकी हर चीज मेरी है। अब भागो यहाँ से।
मैंने एक ही बार में इसे चारों खाने चित कर दिया। बहुत हो गया। मत भूलो कि तुम मेरे इलाके में हो। क्या कहा तुम्हारा इलाका? हाँ, इस लाइन के अंदर मेरा इलाका है। अब भागो यहाँ से। अरे ये सरफरा कौन है? तो उस पागल आदमी ने आपको भी वहाँ से भगा दिया? हाँ, जबकि आज मैंने एक बहुत बड़े मेहनत को पकड़ा तो था। गलत बात है। एक लाइन खींचकर उस आदमी ने जमीन पर अपना मनचाहा इलाका कैसे बना लिया? सही और गलत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस आदमी ने हमसे यही कहा था। मतलब आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है? रुक जाओ! रुक जाओ, नहीं बचेगा। तोते चैन, इस बार ये उस आदमी के इलाके में नहीं जाना चाहिए। पूरी कोशिश करेंगे अब्बा। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। रुक जाओ। ओए ओए होए होए, ये शत्रुमुर्ग जरूर मेरे इलाके में ही आएगा। रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? आओ मेरे दोस्त शत्रुमुर्ग, ये शकरकंदी नहीं खानी है। वो उसके इलाके के अंदर जा रहा है। वो मेरी शकरकंदी ले गया। तोते चैन, बहुत अच्छे तोते चैन, उसे भागने मत देना। उससे होशियारी दिखाओगे? देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब? देखो कहाँ तक भागोगे? तोते चैन, हिम्मत देखा तुमने? आ ही गए ना तुम मेरे इलाके में। बदमाश, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। चलो फैसला हो जाए। क्या होने वाला ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका है। ये मेरा इलाका। ये मेरा इलाका है। मेरा इलाका, मेरा इलाका। ये मेरा इलाका। ये मेरा इलाका, मेरा इलाका। मेरा इलाका। ये मेरा इलाका। ओ अब्बा, अगर यहाँ कोई लाइन ही ना होती तो इतना बड़ा झमेला कभी ना होता। आइडिया, अगर यहाँ कोई लाइन ही ना हो तो तोते चैन, अगर हम साथ होते हैं तो ज्यादा ताकतवर होते हैं। अरे वाह, अब यहाँ कोई लाइन नहीं है, इसीलिए ये अब किसी एक की जमीन नहीं है, हम सब की है। क्या बात कही अम्मा? लेकिन तुम्हारे अप्पा कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे हाँ, तोते चैन और वो शतुरमुर्ग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये मेरा इलाका है। 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 चांस गंदा हो गया। एक और मिला। एक और मिला। एक और मिल गया। वो? अरे वो क्या है? तोते बताओ, ये क्या चीज हो सकती है? देखकर ही पता चलेगा। लगता है ये किसी का कपड़ा है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो इसे समंदर में फेंक देते हैं। यही ठीक रहेगा। ये गया पानी में। हाँ? अरे वो गायब हो गया। वो कहाँ चला गया?
सुबह हो गई क्या? मुझे बहुत नींद आ रही है तोते। तुमने जो किया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो चांद का एजेंट है। चांद जमीन पर आ गया। तुम हमारा शुक्रिया क्यों करना चाहते हो? तुमने मेरे कपड़े तो लौटा दिए हैं। असल में आज शाम को तुम दोनों ने मेरे कपड़े वापस कर दिए थे, याद है? ये गया पानी में। अरे तो इसका मतलब वो तुम्हारा कपड़ा था? और तुम्हें वापस मिल गया? हाँ, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आधी रात को तुम लोग मेरे साथ घूमने चलो। क्या आधी रात में घूमने? ये क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम जहाँ भी चाहो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हाय! अरे वाह, ये चमकने लगा। ये क्या मुसीबत है? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चला गया वो। तोते चैन, देखो तुम कहाँ से चमक रहे हो। चलो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं जाऊंगा। चलने में ही भलाई है। वाह, यहाँ से सब कितना सुंदर लग रहा है। आ जाओ तोते चैन। आ जाओ, अब हम तारों की गुफा से होकर जाएंगे। वाह, कितना सुंदर है। वाह वाह। अरे अरे, ये सारे तारे एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तारों के तालाब में। वो देखो, वो रहा तालाब। ये तारे यहाँ क्या करने आए हैं? ये सब तारे इसमें दोबारा चमकने के लिए कूद रहे हैं। वाह, ये फिर से चमकने लगे। तारों का ब्यूटी पार्लर। एक बात बताओ चांद के एजेंट, क्या मैं भी उसमें कूद सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं? याहू! लगता है तुम दोनों को उसमें मजा आ रहा है। जल्दी से बाहर निकलो, खतरा। वेल मछली यहाँ क्या कर रही है? असल में वो वेल मछली यहीं पर रहती है। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो वो हम सबको खा जाएगी। चलो भागो। भागो! तोते चैन, मैं उस तारे से टकराकर गिर पड़ा। और इसी वजह से मैं गंदा हो गया। हम मील के अंदर है। ये तारों की रोने की आवाज है। हमें कुछ करना होगा। चलो मजा चकरते हैं। एक बार फिर कहते हैं तोते चैन। ठीक बात बन रही है।
तोते चैन आखिर वो सब क्या था? शायद सपना था। मेरी बात सुनो, वो सब कोई सपना नहीं था तोते चैन। तुम्हें कैसे पता? चांद सच में गंदा हो गया है। और वो देखो, वो कौन है? वो वेल है। वो वेल अब चांद को साफ करने की कोशिश कर रही है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसका मतलब वो इतनी भी बुरी नहीं है तोते चैन। बुरा कोई भी नहीं होता। सूरज क्यों उदास है? चलो गॉन, अब पानी में कबड्डी खेलना बंद करो। देखो सूरज भी अब ढलना शुरू हो गया है। अगर अभी हम नहीं चले तो अंधेरा हो जाएगा। चलो जल्दी चलो, हमें घर चलना है। अब्बा लगता है सूरज रो रहा है। शाम होते ही तुम्हारा दिमाग सोने चला जाता है क्या? सूरज कभी नहीं रो सकता। अब्बा मैंने उसका रोना सुना है। अगर सूरज रोने लगा तो बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे तो सच कह रहे हैं। भला सूरज किस वजह से रोने लगा? अरे वो रो रहा है, वो रो रहा है। अब्बा अब्बा, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो जल्दी, घर भी पहुंचना है हमें। सुनो मिस्टर सूरज, तुम रो क्यों रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं उदास हूँ। लेकिन मिस्टर सूरज, आखिर तुम उदास क्यों हो? मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज गर्मियाँ खत्म हो गई है। क्या आज गर्मियाँ खत्म हो गई है? हाँ, इसलिए तो रो रहा हूँ। गर्मियों का मौसम खत्म हो गया है। तुम इतने उदास इसलिए हो क्योंकि गर्मियाँ खत्म हो गई है? अगर गर्मियाँ नहीं रही तो मैं क्या करूँगा? मेरी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। देखो कितने खुश हैं। अब गर्मी की छुट्टियां बीत गई तो लोग मजे नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोने के लिए ये वजह तो बहुत मामूली है ना? तुमने मुझे धक्का दिया, ये लो ये लो। अरे क्या सूरज ने ऐसा कहा तुमसे? उसने कहा कि गर्मियाँ खत्म हो गई है इसलिए वो रो रहा है। क्या हुआ अप्पा? अगर तुम हम लोगों से झूठ बोलोगे तो तुम आगे चल के बड़े आदमी कभी नहीं बन पाओगे। हाँ? सब जानते हैं कि सूरज बोलता नहीं है। गर्मियाँ खत्म हो गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सूरज कभी नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सूरज ने मुझे कहा था कि गर्मियाँ खत्म हो गई इसलिए वो उदास है। कौन? हाँ अम्मा। क्या हमने तुम्हें पाल पोस के इसलिए बड़ा किया है कि तुम बड़े होकर हमसे झूठ बोलो? अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सूरज ने मुझे बात की थी, उसने कहा था कि गर्मियाँ खत्म हो गई है। मैंने उसे बोल के देखा था। मैंने तो नहीं देखा। मैं ऐसी बेकार की बातों पर यकीन नहीं करता। हमने तुम्हें बड़े होकर झूठ बोलना नहीं सिखाया है। अब मान भी लो कि तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है बेटा। अच्छा तोते चैन, तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन है ना कि मैंने सूरज से बात की थी? बोलो। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने सोचा था कि तोते चैन मेरी बातों पर यकीन करेगा, लेकिन वो तो भुक्कड़ों की तरह बस खाया जा रहा है। मेरा खाना क्यों ले लिया? तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा खाना वापस दो। तुमने मेरा खाना लिया, छोड़ूंगा नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गॉन की अम्मा, आज मेहमत की तंगड़ी में वो बात नहीं है। शायद थोड़ा मसाला कम रह गया।
देखो अगर तुम दोनों को लड़ना है तो तुम दोनों बाहर जाके लड़ो। तो टीचर मुझे एक बात बताओ कि हम दोनों दोस्त है ना? हाँ तो और दोस्त हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, चाहे बात भरोसा करने लायक हो या ना हो। तो फिर तुमने मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा मूड नहीं था। अरे मेरा पेट बड़ा टाइट हो गया है। मेरा पेट बड़ा टाइट हो गया। मैं तुम्हें चिकोटी काटूंगा। क्या करो? तुमने मुझे चिकोटी क्यों काटी? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ये कोई बात नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं मजाक चखा करूंगा। तुमने मुझे चिकोटी काटी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तोते। पहले तुमने काटी थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे तोते चेन। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत पेट भर गया, चलो अब सो जाते हैं। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। तोते चैन, चलो दोनों सोने चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस तुम दोनों कब तक ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे? मैं तो सो रही हूँ। पतझड़ आ गया है, खेलने कूदने का मौसम आ गया है, पतझड़ आ गया है। जल्दी उठो। क्या हो गया तोते चेन? जरा बाहर चलकर देखो। इधर वो देखो। दोस्तों, पतझड़ आ गया, खेलने कूदने का मौसम आ गया, मौज करने का मौसम आ गया। देखा, मैंने सच कहा था ना। मान लिया तुम्हें। पतझड़ आ गया, गर्मियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन पतझड़ भी बुरा नहीं होता, मस्ती करने का मौसम आ गया। बड़ी लोग तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं